सीएम धामी ने सचिवालय में जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान को लेकर की बैठक। अधिकारियों को जल संरक्षण एवं जल संचय की दिशा में कार्य करने के दिए निर्देश। नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास करने के लिए सीएम धामी ने दिए निर्देश। प्रदेश भर में 10 से 16 जून तक मनाया जाएगा जल उत्सव सप्ताह। सीएम धामी ने वन अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण और नमी संरक्षण को लेकर अधिकारियों संघ की बैठक। हरेला पर्व से 1 माह तक बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने के दिए निर्देश। पर्यावरण दिवस पर सीएम धामी ने किया पौधारोपण। कहा, आइए हम सभी मिलकर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संकल्पित हों। देहरादून के सिटी पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम धामी ट्वीट कर कहा, पर्यावरण संरक्षण में दिया अपना योगदान। और उत्तराखंड को तपती गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद। मौसम विभाग ने कल जताई बारिश की संभावना। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों को बचाने के लिए संकल्प का दिन है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि सभी परिवारों को जल संरक्षण में अपना योगदान देना होगा। हिमालय पर्वत की विश्व को स्वच्छ हवा और पानी देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। अगली खबर सितारगंज से है, जहां सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सितारगंज में चल रहे ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रथम चरण की समापन सत्र के अवसर पर अजय सिंह क्वीरा पूर्व आचार्य एवं राजकीय शिक्षक ने गणित का व्यवहारिक जीवन में महत्व बताते हुए विचार रखे। उन्होंने कहा, भाइयों बहनों में भावना, आपको बता दें, भावना ने अटल लैब, प्रिया छाबड़ा ने गणित पर, अंजलि ने हिंदी, दीपांशु ने गणित, अजय कुशवाहा ने आर्ट क्राफ्ट पर अपने अनुभव साझा किए। प्रधानाचार्य ने वर्तमान समय में सिखाए गए आम का पन्ना, लंबाई अनुसार शारीरिक वजन को घटाने बढ़ाने, मौसम के फल तथा हरी सब्जियों का सेवन करने, कंप्यूटर में एनिमेशन सिखाने के पीछे इस शिविर के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इसके अगले चरण में भी समय समय पर ये इस तरीके के कार्य चलते रहेंगे और ये शिविर पूर्णतया निःशुल्क रहेगा। इस शिविर में अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे। इस समय ये विद्या भारती के जितने स्कूल हैं उनमें शिविर चलते हैं। तो केवल हमारे विद्यालय में नहीं, जितने अपने पूरे देश भर में विद्यालय चलते हैं, अधिकतर स्कूलों में इस प्रकार के छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए और शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों को जोड़े रखने के लिए और उससे उनका मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक विकास करने के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे शिविरों का आयोजन होता है। उसी के अंतर्गत अपना चिंतन रहा कि यहाँ पर भी जो है ग्रीष्म इस कम समय अवधि में गर्मी की एक छोटा सा शिविर का आयोजन किया जाए। तो इसके आगे भी चरण चलने वाले हैं। प्रथम चरण का आज हमारा जो है समापन हुआ है। तो उसी उद्देश्य से हमने जो है ये। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सितारगंज से अगली खबर है, जहां सरकारी अस्पताल में निःशुल्क रक्त जांच करने वाली एजेंसी का सर्वर डाउन होने से अस्पताल की ओपीडी में रक्त की आवश्यक जांच कराने पहुंचे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ जरूरतमंद रोगियों को निर्धारित तिथि के अनुसार जांच रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। निवर्तमान सभासद रवि रस्तोगी ने अस्पताल पहुंचकर मामले में उच्चाधिकारियों से वार्ता की। उप जिला चिकित्सालय में बुधवार की सुबह चंदन डायग्नोस्टिक्स एजेंसी का ऑनलाइन सर्वर डाउन होने से निःशुल्क खून की जांच कराने वाले मरीजों के आगे काफ़ी दिक्कतें आईं। लैब टेक्नीशियन नीरज
के पास खून जांच कराने वाले ओपीडी मरीजों की भीड़ लग गई, लेकिन सर्वर डाउन होने से ब्लड की जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई, जिस वजह से अस्पताल पहुंचे मरीजों को उपचार में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूर दराज से पहुंचे मरीजों को सर्वर डाउन होने के कारण पूर्व में दिए गए ब्लड सैंपल की रिपोर्ट भी नहीं मिल सकी। नानंगमता के ध्यानपुर निवासी 70 वर्षीय महिला ने बताया कि 3 दिन पहले वह ब्लड जांच का सैंपल अस्पताल दे गई थी। आज उसे जांच रिपोर्ट मिलनी थी, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण जांच रिपोर्ट नहीं मिल सकी। सरकारी अस्पताल में जो निःशुल्क जांचें होती हैं वे आज नहीं हो रही थी, जिस कारण वहां पर भीड़ लग गई थी और उपचार के लिए जिनके लिए जांच के लिए लिखा गया उनका उपचार नहीं हो पाया और जो कल परसों जिन लोगों ने सैंपल दिए थे उनके सैंपल भी सर्वर डाउन होने की वजह से मिल नहीं पाए। इसी को लेकर मैंने आज जो है मौके पर पहुंचा और उच्च अधिकारियों से हल्द्वानी वार्ता की कि जल्दी सर्वर या जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक किया जाए, जिससे मरीजों का उपचार जल्द हो पाए। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को हुए मतदान के बाद परिणाम अब सामने आ गए हैं। इसके तहत प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में एक बार फिर कमल खिला है। भारी बहुमत के साथ भाजपा के 5 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में से 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। पहले चरण में राज्य की 5 लोकसभा सीटों में हुए मतदान के बाद करीब 43 दिनों के बाद परिणाम सामने आए। वहीं चुनावी परिणाम ने एक बार फिर राज्य में मिथक को तोड़ दिया। साथ ही कांग्रेस को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रदेश की 5 सीटों पर तीसरी बार कमल खिला है। भाजपा ने अब तक चले आ रहे मिथकों को तोड़ दिया है। चुनावी परिणाम से भाजपा काफी उत्साहित है। भाजपा खेमे में तो जश्न का माहौल है, लेकिन कांग्रेसी खेमे में मायूसी देखने को मिली है। हालांकि विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को मिली सीटों से भी उत्साहित है। वहीं भाजपा ने चुनावी परिणाम सामने आने के बाद विपक्ष से सवाल किया है कि क्या अब उन्हें ईवीएम में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं। जो हर बार ईवीएम पर हाई तोबा मचाते थे, इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा ने वर्ष 2014, 2019 और अब एक बार फिर 2024 में राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीत दर्ज की है। प्रदेश में ये पहली बार हुआ है कि लगातार तीसरी बार राज्य की सभी लोकसभा सीटों में एक ही दल के प्रत्याशियों की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। आपको बता दें कि भाजपा ने टिहरी से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह, पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट, जबकि हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भारी मतों से जीते हैं। हाँ, बधाई है उत्तराखंड की जनता को और तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशियों को उत्तराखंड से जिताया है। मैं तमाम अपने आराध्य जो हमारे देव हैं, हमारे देवस्थान हैं, और उनका आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। चुनावी परिणाम सामने आने के बाद से भाजपा में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऐसा लक्ष्य बड़ा रखा जाता है, 5 लाख का लक्ष्य हमने रखा था और उस लक्ष्य की ओर हम बढ़े हैं। और मुझे बताते खुशी है कि एक जिस प्रकार का मत प्रतिशत की जानकारी आ रही थी, और मैं फिर दावे से कह रहा हूँ, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को इतना मत मिला था, हमने उस मत में मत वृद्धि हुई है, ऐसी जानकारी मेरे पास है। कल तक विधिवत रूप से विधानसभा का रिकॉर्ड आएगा, मैं कल अलग से आपको जानकारी दूंगा। देखिए, भाजपा अति उत्साह में जश्न मना रही होगी, उन्हें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये जनता का जनादेश है और लोकसभा के चुनाव परिणाम है, धीरे धीरे ही जो है सारी स्थितियां साफ होंगी। क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे जब भाजपा को 400 पार पहुंचा रहे थे, तभी से भाजपा के लोगों ने जश्न शुरू कर दिया था। उन्होंने तो जनता के जनादेश का भी जो है इंतजार नहीं किया। तो ऐसे
लोगों के बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। मुझे तो जनता जनार्दन पे पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद, प्यार और दुलार जो है उत्तराखंड में भी जो है इंडिया गठबंधन को मिलेगा और हमारे प्रत्याशी यहाँ भी चुनाव जीतेंगे। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा ने उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से भाजपा में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा को 400 पार के नारे को याद दिलाने के साथ ही जीत के मार्जिन में कमी को भी याद दिला रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों प्रदेश में लगातार तीसरी बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। आखिर क्या वजह है कि जनता लगातार भाजपा को जीत दिला रही है। देखना होगा कांग्रेस इस हार से क्या कुछ सबक लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर उत्तराखंड में भाजपा ने सभी 5 प्रत्याशियों की जीत हुई है और ये जीत रिकॉर्ड जीत हुई है। भाजपा में जश्न का जहां माहौल है, पार्टी मुख्यालय देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाइयां दी। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष आपको बता दें महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा सरकार में हुए ऐतिहासिक कार्यों और कार्यकर्ताओं की मेहनत को वजह बताया। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं और भाजपा ने कैसे जीत का जश्न मनाया ये आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर फिर से इतिहास रच दिया है। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से इतिहास दोहराया है। देवभूमि में पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर साफ दिखा तो सीएम धामी भी बीजेपी की प्रचंड जीत से गदगद नजर आए। पूरे देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है। मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। देश में 10 सालों तक एक स्थिर, अस्थायी और मजबूत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दी गई, जिसने अनेक सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया। वहीं देश दुनिया के अंदर भारत का नाम आगे बढ़ाया, वैश्विक पहचान बढ़ाई, देश का मान सम्मान, हर भारतवासी का गौरव आगे बढ़ा। उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में आने का अवसर दिया। देवभूमि आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसके बाद करीब 43 दिनों के बाद परिणाम घोषित हुए। परिणाम के तहत प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में एक बार फिर कमल खिला है। राज्य में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार कोई पार्टी तीसरी बार राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीतने में कामयाब हुई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐतिहासिक कार्यों की बदौलत ही बीजेपी के सभी प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए कितने कदम उठाए वो जनता के हृदय में उबाते थे। वो ऐतिहासिक निर्णय जो पूरे भारतवर्ष के अंदर नजीर बने हैं। ऐसे अनेकों विषय और खास तौर पर इसका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ। हमने निश्चय किया था कि हम 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट करेंगे। हम उस माला को भेंट करने में सफल हुए। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का इधर से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ कमेटी से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि रात दिन की मेहनत के बाद एक हैट्रिक बनाने में उन सबने अपना योगदान दिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा ने एक के बाद एक राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों में रिकॉर्ड विजयी हासिल की है। निश्चित ही चुनाव परिणाम से भाजपा खेमे में काफी खुशी की लहर है।
हालांकि 2014 और 2019 के मुकाबले भाजपा के प्रत्याशियों की जीत के अंतर में जरूर कमी देखने को मिली है। वहीं भाजपा का दावा है कि लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत से पार्टी को आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बीती रात मुख्यालय पौड़ी से सटे बिंजवाड़ी गांव के समीप एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार वाहन रात्रि 12 बजे के करीब बिंजवाड़ी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जब लोगों ने तेज आवाज सुनी तो लोग अपने घरों से बाहर निकले व उनके द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल पौड़ी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल था उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कर रहे हैं, किसी ने क्या बातचीत करने की कोशिश? काहे का कोई बात करेगा? बात करने के लिए तो कोई अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमने बता दिया, एक सेंटेंस में जवाब है कि हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ मजबूती से मुस्तैदी से खड़े। ठीक है, थैंक यू सर। तो जदयू नेता ललन सिंह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी जिले के श्रीनगर में वन विभाग के पिंजरे में एक बार फिर गुलदार कैद हुआ। यहां अब तक 6 गुलदार बीते 6 माह के भीतर वन विभाग पकड़ चुका है। बताते चलें कि श्रीनगर में 3 मासूमों की मौत के घाट उतारने और 2 मासूमों को बुरी तरह घायल करने के बाद से गुलदार की दहशत श्रीनगर में बनी हुई है। ऐसे में डोंग श्रीकोट क्षेत्र में गुलदार की दहशत को देखते हुए श्रीनगर के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए थे। जानकारी देते हुए पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि ग्लास हाउस मोहल्ले में लगाए गए वन विभाग के पिंजरे में एक गुलदार फंस गया, जिसे रेस्क्यू कर पौड़ी नागदेव रेंज लाया गया। तो इंडिया की बैठक के बाद चंद्रबाबू नायडू बाहर निकले हैं। आपको बता दें, टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री को अपना समर्थन सौंपने के बाद वो बैठक से बाहर निकले हैं। आपको बता दें कि एनडीए के सभी दलों ने प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है और मोदी प्रधानमंत्री की शपथ अब 8 तारीख को लेंगे। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन पत्र सौंपा है। तो नरेंद्र मोदी एनडीए घटक दलों के नेता चुने गए हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन पत्र सौंपा है और बैठक से बाहर निकलकर अब वो बाहर जाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। तो एनडीए घटक दलों की बैठक काफी देर से बैठक चल रही थी। इस दौरान ये बैठक की तस्वीरें हैं। बैठक के बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। Are you going to have the parleys on 7th? Are you going to have that discussion on 7th? No, I am going to come on 7th for parliamentary parliament. So we are meeting. तो चंद्रबाबू नायडू पीएम आवास से बाहर निकले हैं। नीतीश कुमार अभी भी पीएम आवास में बने हुए हैं। आपको बता दें कि एनडीए घटक दलों की बैठक हुई है और नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया है।
तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल के भीमताल में उत्तराखंड महाप्रबंधक जल संस्थान कार्यालय में स्थानीय लोगों ने जल संस्थान के मुख्य गेट को कुछ समय के लिए बंद कर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पिछले 20 दिनों से उनके क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है, जबकि इस बाबत कई बार जल संस्थान को अवगत भी करा दिया गया है। इसके बावजूद भी समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। गर्मी के चलते उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने जल संस्थान पर आरोप लगाते हुए कहा कि भीमताल शहर में ब्लॉक रोड में पानी ना के बराबर दिया जा रहा है, जबकि विकास भवन जहां पर अधिकारी रहते हैं वहां पर घंटों पानी दिया जाता है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोग अब जल्द समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जल संस्थान के अधिकारियों से फोन पे वार्ता कर रहे हैं कि पानी की बहुत समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। पानी बिल्कुल 22 दिन से यहाँ पे हमारे ब्लॉक रोड है, ठंडी रोड है और अपने मल्लीताल बाजार है, पानी की इतनी किल्लत हो चुकी है कि आज हमें मजबूरन यहाँ पे धरना प्रदर्शन और तालाबंदी करनी पड़ रही है। क्या रहेगी रणनीति अगर जिस तरह से यहाँ पर अभी तक का आप देख रहे हैं 11 साढ़े 11 बजे हैं, इनका कोई भी अधिकारी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। आगे की रणनीति ये रहेगी कि ये नहीं आएंगे तो हम अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर जीत को लेकर उत्साहित नैनीताल विधायक सरिता आर्य व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप पर खुशी व्यक्त करते हुए जनपद की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्पण की ये विजय है। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में भी भाजपा जनता के आशीर्वाद से प्रदेश भर में बेहतर प्रदर्शन करेगी। और चाहूँगी कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में भी जिस तरह से नैनीताल शहर ने हमें जो जनादेश दिया है, उसी तरह आगे भी हम लोगों को निकाय चुनाव में जनादेश यहाँ से मिलेगा, जिससे कि हमारा नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे सम्मानित सभासद यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे और यहाँ से एक विकास की गंगा यहाँ से बहेगी, क्योंकि सांसद जी और मेरे द्वारा जो कार्य हम लोग करेंगे तो नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारा होगा, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, जो भी अधूरे कार्य हमने छोड़े हैं। और अब सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आपको बता दें नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एनडीए के घटक दलों से एनडीए के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है राष्ट्रपति के समक्ष। एनडीए के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद अब सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ जल्द ही नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।